हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिर्जापुर सीजन 3 के आगे के एपिसोड को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि गोलू की गायब हो जाने के कारण माहौल थोड़ा गर्मा जाता है और गुड्डू भैया जो है वो शरद शुक्ला के लोगों को बुरी तरह से मार रहा था। तो ये सब चीजें देखकर शरद भी कहाँ चुप रहने वाला था, इसलिए वो भी मिलकर मिर्जापुर के लोगों को मारने लगता है, जिस वजह से अब दोनों बाहुबली के बीच में जंग छिड़ जाती है और वो एक दूसरे के लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे। गुड्डू भैया का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि गोलू गायब है, जिस वजह से वो अपना आपा खो चुके थे। ये सारी चीजें देखकर कालीन भैया कहते हैं कि गुड्डू भैया को मारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है। अब उसका कोई शिकार कर सकता है तो वो मैं हूँ। और साथ में ये भी कहते हैं कि धैर्य बनाकर रखो, गुड्डू का विनाश तो एकदम तय है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के राप्ती नदी के द्वारा गुड्डू भैया के माल को भेजा जा रहा था, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में था। तो वो जो माल था वो काठमांडू से डायरेक्ट काशीनगर होकर मिर्जापुर आने वाला था, लेकिन इसकी खबर पुलिस वालों को पहले से ही थी, जिस वजह से वो जहाज जो सारा माल लेकर आ रहा था उस जहाज को जब्त कर लेते हैं। लेकिन चेक करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि इस जहाज में तो कुछ भी नहीं है। और बाद में हमें मालूम चलता है कि जोशी नाम के आदमी ने, जो कि लाला के साथ काम करता है, उसने ही रूट को चेंज कर दिया था और वही सही सलामत गुड्डू भैया के घर पे भिजवा दिया था। लेकिन इस लापरवाही की वजह से शबनम जो है वो गुड्डू भैया के ऊपर बहुत चिल्लाती है। लेकिन बात कुछ और थी, क्योंकि शबनम जो है वो गुड्डू भैया को पसंद करती है और कहीं न कहीं गुड्डू भैया गोलू को पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर शबनम जो है वो गोलू के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल देती है, जो कि गुड्डू भैया सहन नहीं कर पाते, जो कि गोलू एक तो गायब है और ऊपर से वो उल्टी सीधी बातें बोल रही है। तो गुड्डू भैया की बर्फी आ चुकी थी, बस इसे शहर में भेजना था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बीना भाभी को काफी ज्यादा नॉलेज थी, जिसके बारे में वो गुड्डू भैया को बता रही होती है। लेकिन बीना भाभी के इरादे कुछ नेक नहीं थे, वो गुड्डू भैया से कुछ और ही चाहती थी। धीरे धीरे करके इस बर्फी को पूरे शहर में फैला दिया जाता है और गुड्डू भैया की बर्फी सबसे ज्यादा फैलने से प्रॉब्लम थी शुक्ला को, क्योंकि उसका माल जो था वो थोड़ा कमजोर है और जो गुड्डू भैया का माल है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है। और अगर ऐसा हो रहा है तो शुक्ला के माल की डिमांड हो जाएगी कम, जिसका बिजनेस हो सकता है ठप और साथ ही साथ उसका बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि गुड्डू भैया को रास्ते से हटा दिया जाए। तो वहीं हम जेल के अंदर देख पाते हैं पंडित जी को, जो कि कई सारे लोगों के लिए केस लड़ रहे थे। उनकी आजादी के लिए यहीं पर वो एक कवि से मिलते हैं, जिसने भरी पब्लिक में अश्लील कविता सुनाने की वजह से उसे जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो कविता जो थी वो मंत्री के ऊपर सुनाई गई थी। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद लाला आता है और लाला यहाँ पर पंडित जी से मिलता है और वो उनसे कहता है कि मुझे भी बाहर जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए केस लड़ो। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि आप खुद जानते हैं कि आप एक क्रिमिनल हैं। यहाँ पर लाला कहता है कि वो एक क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो तो व्यापारी है। तो पंडित जी उसका केस लड़ने को मान जाते हैं। यहाँ पर गोलू के पिता जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो अभी भी गोलू के नंबर को ट्रेस करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, क्योंकि गोलू एक क्रिमिनल है और पुलिस उनका साथ देने वाली नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी भाभी ने अपनी एक चाल चली थी और सारे एसपीओ का तबादला करा दिया था और सारे अफसरों के फेरबदल करवा दिए। और ये सब देखते हुए मंत्री सोलंकी भड़कते हुए सीएम के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर की मीटिंग चल रही होती है और हमेशा की तरह सोलंकी इस बार भी लेट आया था। वो उनसे कहता है कि ये सब आप नहीं कर सकती। तो माधुरी भाभी उससे डायरेक्ट कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब गलत है तो आप रिजाइन दे सकते हैं। वही त्रिपाठी भवन में बीना भाभी सिर्फ एक बात से परेशान है और वो है काला बिल्ला। वो काला बिल्ला शायद या तो मुन्ना भैया होंगे या फिर मुन्ना भैया के दादाजी, क्योंकि आजकल वो बीना भाभी को बुरी तरह से परेशान कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटे ने यहाँ पर गोलू को नहीं मारा था, बस उसे गोली लगी थी और जिस वजह से वो इंजर्ड हो गई थी। तब यहाँ पर छोटे ने गोलू को एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि छोटे अभी भी गोलू को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू के सामने बड़े बनकर आया था। यहाँ पर गोलू ने तो उसे 1 मिनट में ही पहचान लिया था कि वो बड़े नहीं बल्कि छोटे हैं। अब रात को आनंद माधुरी भाभी के पास आता है और वो उन्हें न्यूज बताता है, जिसमें बताया जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज के डीन जो है वो माधुरी के पिता, जो कि भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं, उनकी मौत को शहीद समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो सुसाइड किया था और उसी सिंपैथी के चक्कर में उनकी पार्टी जो है वो यहाँ तक पहुँची थी। तब माधुरी भाभी जो है वो जरीना के बारे में पूछती है, जिसे पार्टी में तो रखा गया था, लेकिन उसे एक छोटे पद पर और छोटे टाउन में रखा गया था,
जहाँ पर कि उसका ज्यादा कोई काम नहीं है और वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने नाच गाने की वजह से ही फेमस है, जिस वजह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है और वो एक स्टार की तरह रहती है। लेकिन अब माधुरी भाभी को जरीना की जरूरत थी, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जरीना ही ठीक कर सकती थी, क्योंकि वो पार्टी के अंदर काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है और उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि पार्टी को किस तरह से संभालना है और एजेंडा को किस तरह से चलाना है। तो वहीं ऑपोजिशन वाले जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए जाते हैं, जिन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया था। लेकिन वो फिलहाल ऑपोजिशन वाले से बात करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अब वो भी उन्हीं के साथ है। तो भाई डिम्पी जो है वो अब कोचिंग पढ़ाने लगी थी और पूरे फैमिली वाले उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, जिसके बाद सभी लोग मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर कि वो जेल में पंडित जी से मिलने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा रॉबिन को बताया जाता है कि आज कुछ लोगों को रिहा किया जा रहा है, जिस वजह से जेल में जलसे का कार्यक्रम हो रहा है। तो आज बहुत सारे कैदियों को रिलीज किया जा रहा है और यहाँ पर तभी कवि जो है वो अपनी कविता सुनाना चाहता है। वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कविता सुनाता है। ये सुनने के बाद लाला जो है वो उस कवि को कुछ पैसे देता है, क्योंकि उसे ये कविता काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन अगले ही पल में वो कवि जो है वो लाला को बेरहमी से अपने पेंसिल से मार गिराता है। ये सारी चीजें देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो उस लड़के की बेल कराने वाले थे। तो भाई गोलू जो है वो छोटे से बात कर रही थी। यहाँ पर गोलू जो है वो छोटे से कहते हैं कि सभी लोग बड़े से प्यार करते हैं, ना कि छोटे से। तुम्हारी किसी को भी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारे चले जाने से किसी को भी कोई अफसोस नहीं हुआ था। और अगर तुम अपनी पहचान वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, और वो ये है कि तुम्हें ददत त्यागी को मारना होगा, तभी तुम अपने छोटे की पहचान को वापस ला सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ जरीना ने माधुरी भाभी के लिए कुछ ऐड वगैरह सिलेक्ट किए थे, जिनसे कि वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर पाएंगे और सभी के सामने फेमस हो सकेंगे। तभी आनंद के पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में बीना भाभी का था, जो कि कहते हैं कि वो गुड्डू भैया के घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे जल्दी से बचा लो। इतना कहकर वो कॉल को काट देती हैं, जिसके बाद हम कालीन भैया और शुक्ला की माँ को देख पाते हैं, जो कि पत्ते खोल रहे थे। तभी शुक्ला की माँ के पास बीना भाभी का कॉल आता है और यहाँ पर भी वो सेम बात कहती है कि वो गुड्डू भैया के यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे बचा लो। लेकिन ये बात उसने कालीन भैया को नहीं बताई थी। वहाँ छोटे के पास उनके इन्फॉर्मर का कॉल आता है और वो छोटे को बताता है कि मिर्जापुर की सारी गाड़ियों को ट्रेस किया जा रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और गोलू के बारे में भी बातें बाहर निकल सकती है। इसलिए इस चेकिंग को तुरंत ही हटवाना होगा, वरना हम फंस सकते हैं। तो इसके लिए छोटे को कुछ न कुछ तो करना था। लेकिन तभी वो ददत को देखता है, जो कि छोटे की याद में रो रहा था, और ये देखकर छोटे समझ जाता है कि उसके घर में वैल्यू है और वो उससे प्यार करते हैं। अब लाला को जेल में बुरी तरह से मार दिया था, जिस वजह से उसका फ्यूनरल जो है वो किया जा रहा था, जहाँ पर कि शबनम जो है वो बुरी तरह से रो रही थी और यहाँ पर गुड्डू भैया भी आए हुए थे, लेकिन वो शबनम से नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर रात में शरद और छोटे जो है वो दोनों मिलकर शराब पी रहे थे और यहाँ पर शरद जो है वो छोटे से कहता है कि बदला लेकर कैसा लगा। लेकिन ये सुनने के बाद छोटे को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, जिस पर कि शरद कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि उसने गोलू को गायब कर दिया और उसे मार भी दिया। लेकिन छोटे कहता है कि मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। और छोटे ये भी कहता है कि आज के बाद मुझसे ऐसी बातें मत करना। तो यहाँ पर कालीन भैया जो है वो शुक्ला को बताते हैं कि तुम्हें शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए। तुम्हें मुनावर के पास कॉल करना होगा और उनसे कहना होगा कि वो शांति का प्रस्ताव रखना चाहता है। इससे तुम झुकोगे नहीं, क्योंकि शिकार किस तरह से किया जाता है मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ पर शुक्ला की माँ शुक्ला को बताती है कि वीना भाभी का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि वहाँ पर वो सेफ नहीं है। लेकिन आखिर वीना भाभी ऐसा क्यों कह रही थी, ये बात शुक्ला को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और तभी यहाँ पर गुड्डू भैया के पास मुनावर का कॉल आता है और वो कहता है कि जौनपुर से शरद शुक्ला जो है वो शांति का प्रस्ताव रखना चाहता है और इस लड़ाई को यहीं पे बंद करना चाहता है। ये सुनने के बाद गुड्डू भैया कहता है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, वो भी चाहता है कि शांति हो जाए। जिसके बाद जौनपुर में एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर कि शहर के सारे बाहुबली आए हुए थे और यहाँ पर शरद शुक्ला जो है वो शांति का प्रस्ताव रखता है और साथ में ये भी कहता है कि जौनपुर और मिर्जापुर को अपनी हद में रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कालीन भैया भी दूसरे कमरे में सब कुछ सुन रहे होते हैं। दरअसल में शरद शुक्ला का कहना ये था कि जौनपुर और मिर्जापुर को अलग अलग बांटकर फ्री हैंड दे दिया जाए, जिसके बाद वो दोनों शहर के एक दूसरे के लोगों के काम में दखल नहीं देंगे। ये सुनने के बाद गुड्डू भैया कहते हैं कि बात तो सही है, वो यही करेंगे, लेकिन दशहरे के बाद वो मुनावर और सबको मार देगा। तो जाते जाते यहाँ पर गुड्डू भैया एक बोरे में गिफ्ट लेकर आए थे। उनके जाने के बाद जब उसे चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि इस बोरे में किसी का सर है,
ये देखकर समझ आ जाता है कि गुड्डू भैया शांति समझौते में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दत्त त्यागी जो है वो अपने छोटे बेटे को बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। उनका कहना था कि वो ठीक तरह से काम नहीं करता है। उनका मानना यह है कि जिस तरह से उसने बदला लेना सोचा है वो अपने बदले को भुला चुका है, क्योंकि जिन लोगों पर नजर रखना चाहिए यहाँ पर छोटे जो है वो उन सब पर नजर नहीं रख पा रहा था। यहाँ पर दत्त कहता है कि तूने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने ही इन्फॉर्मर को निकाल लिए। और हमें मालूम चलता है इन तीन में से यहाँ पर छोटे का भी एक इन्फॉर्मर है जिसने गोलू को पकड़वाया था। यहाँ पर दत्त जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिनमें से दो को तो दत्त ने ही वहाँ पर मार दिया था। अब तीसरा सिर्फ और सिर्फ छोटे का इन्फॉर्मर बचा हुआ था। छोटे को मालूम चलता है कि अगर इन्फॉर्मर को उन्होंने पकड़ लिया तो वो सब कुछ बक देगा, इसलिए छोटे वहाँ पर उन्हें रोक देता है और कहता है कि मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगा। लेकिन छोटे उसे कहता है कि वो उसे मारेगा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। तो छोटे से थोड़ा बहुत मारने के बाद दत्त त्यागी से बात करने लगता है कि वो मेरा गुस्सा किसी और पे ना निकाले। ये सारी चीजें हो जाने के बाद छोटे जो है वो गोलू से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर गोलू छोटे से कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं गुड्डू भैया को पसंद करती हूँ, और गुड्डू पूर्वांचल को पसंद करता है। और यहाँ पे ये सारी चीजें सुनने के बाद छोटे का गुस्सा आ जाता है और छोटे गोलू से कहता है कि अगर वो उसे नहीं मिली तो वो किसी की भी नहीं होने देगा। मतलब कि छोटे जो है वो गुड्डू भैया को मारना चाहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।